ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे प्रिय भक्तों, जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल श्री हरि कथा वाणी में, जहां हम सुनते हैं भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाएं, भक्तों की प्रेरणादायक कथाएं और सनातन धर्म के अमूल्य रहस्य। प्रिय भक्तों, आज हम पुरुषोत्तम महात्म्य के 16वें अध्याय सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल ऋषि की भविष्यवाणी का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे भगवान की कृपा और गरुड़ जी के वरदान से सुदेव ब्राह्मण को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। घर में खुशियों का आगमन होता है, लेकिन एक दिन देवल ऋषि ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिसे सुनकर सुदेव और गौतमी के जीवन में चिंता और शोक छा जाता है। क्या मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास करना कितना आवश्यक है। और गौतमी अपने पति को ऐसा कौन सा ज्ञान देती है जो हर भक्त के लिए प्रेरणा बन जाता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम महात्म्य का यह दिव्य 16वां अध्याय। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय सुदेव को पुत्र की प्राप्ति एवं देवल मुनि द्वारा गुणदोष वर्णन। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु हे तपोधन, स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। साथ ही तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख होगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक रहो। संसारी सुखों का उदासीनता पूर्वक भोग करो। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार पति पत्नी को वर देकर श्री हरि गरुड़ पर चढ़े और बैकुंठ चले गए। सुदेव भी वर पाकर स्त्री के साथ घर आकर गृहस्थ सुख भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई तथा 10वें मास में गौतमी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे देख सुदेव को प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर स्नान कर जाति कर्म संस्कार कराए एवं प्रसन्नता पूर्वक दान दिया। उसका नाम शुकदेव ही रखा। वह बालक माता पिता को आनंद देता शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। समयानुसार पिता ने यज्ञोपवीत करा के गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसे रखा। उस बुद्धिमान ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। गुरु भक्त बुद्धिमान उस बालक ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं सीख ली। श्री वाल्मीकि जी बोले, एक बार देव ऋषि वहां आए जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने उनको दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्य पाद्य आदि से पूजा कर उत्तम आसन पर विराजमान किया। आसन पर विराजने के उपरांत ब्रह्मचारी बालक ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुमार को देखकर देवल मुनि साश्चर्य उत्कंठित हो ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर है और तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है। यदि दोष है तो केवल एक ही है और उसे बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कह सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर मुनि आगे बोले, अन्य लक्षणों को कहो। कहने से पूर्व पहले आयु का भी तो विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच तो करना नहीं,
क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं। वाल्मीकि जी बोले, इतना कह देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण कर बहुत दुखी रहने लगा। गौतमी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान कर आप भयभीत ना हो। अनहोनी कभी नहीं होती, होनहार ही होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलती है। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण किया। श्री बृहदनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम महात्म्य के इस दिव्य अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाला भक्त कभी विचलित नहीं होता। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, तब धैर्य, श्रद्धा और भगवान का स्मरण ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। गौतमी के वचन हमें सिखाते हैं कि भविष्य की चिंता से अधिक आवश्यक है भगवान की शरण में रहना। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक भक्तजन भी इस दिव्य कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आपने अभी तक श्री हरि कथा वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब अगले अध्याय में हम पुरुषोत्तम महात्म्य के 17वें अध्याय की अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे और जानेंगे कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करते हैं। तब तक के लिए जय श्री हरि, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।